कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का उपयोग किया जाता है, जैसे बीट हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, जीका बाइट हो गया, टेरा बाइट हो गया। आइए इन सबको वन बाय वन हम समझते हैं। अगर आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी में कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए प्लीज हमारे चैनल पे कंप्यूटर मेमोरी के 4 वीडियो पूरे डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो जाइए, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या होता है। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे यूनिट्स क्या क्या है, देखिएगा पहले। बीट है, बाइनरी डिजिट, निबल, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेरा बाइट, ये सब हमारा क्या है, मेमोरी का यूनिट्स है। तो चलिए वन बाय वन इसको हम समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं बीट को। तो देखिए ये हमारा कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट, और ये ओनली एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, या तो 0 को स्टोर करेगा या तो 1 को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि 1 बीट बराबर 0 और 1, या तो 1 बीट बराबर 0 होगा या तो 1 होगा। दूसरा है हमारा निबल। तो देखिए निबल क्या होता है, ये 4 बाइट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। देखो 1 निबल बराबर कितना होगा, 4 बाइट्स होगा। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आइए हमारे प्यारे साथियों, अगला है हमारा बाइट। तो देखिए 8 बीट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं। देखिए अगर कंप्यूटर में हमें 1 कैरेक्टर को या फिर नंबर को या फिर सिंबल को या फिर किसी लेटर को रिप्रेजेंट करना है तो हम बाइट का ही यूज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको हम एक टेबल के माध्यम से आपको लास्ट में समझाएंगे, जिससे कि आपको याद कैसे रखना है इस चीज को, वो हम आपको बताएंगे लास्ट में। तो प्लीज आप लोग धैर्य बना के टिके रहिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर आप अपने कंप्यूटर में ए को टाइप कर रहे हैं तो एज अ 1 बाइट स्टोर होगा कंप्यूटर में। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलो बाइट बराबर कितना बाइट्स होता है तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि 1024 बाइट्स होता है। तो देखिए इसका यूज हम स्मॉल फाइल्स के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, स्मॉल इमेज हो गया। मान के चलिए कोई हमारा टेक्स्ट फाइल है, उसका साइज 20 केबी है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी। इसका यूज हम इमेज को मेजर करने के लिए करते हैं, सॉन्ग को करते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर हो गया उसके लिए करते हैं। मान के चलिए कोई हमारा सॉन्ग है, उसका मतलब साइज कितना है, 3 से 5 MB है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, मेगाबाइट की कैटेगरी में आएगा। देखिए अब है हमारा गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB। यूज फॉर, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो मूवी को स्टोर करने के लिए करते हैं, एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपके पास जो स्मार्टफोन है उसमें 1028 GB स्टोरेज है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है। 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB होता है। इसका यूज हम हार्ड डिस्क में करते हैं, सर्वर में करते हैं, डेटा सेंटर्स में करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए हर एक लैपटॉप में लगभग लगभग 1 TB स्टोरेज होता है। 500 जीबी मतलब तो वो तो गीगाबाइट में हो गया। 1 TB स्टोरेज हो गया, 2 TB स्टोरेज हो गया। अभी जितने भी मॉडर्न लैपटॉप आ रहे हैं सब में 1 TB स्टोरेज होता है, 2 TB स्टोरेज होता है। देखिए अब है हमारा पेटाबाइट। तो 1 PB बराबर होता है 1024 TB। इसका यूज हम लार्ज डेटाबेस के लिए करते हैं, क्लाउड स्टोरेज के लिए हम इसका करते हैं, बिग डेटा सिस्टम के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक जैसे कि देखिए मतलब गूगल हो गया कि गूगल स्टोरेज डेटा इन पेराबाइट्स। गूगल जो है वो डेटा को पेराबाइट्स में स्टोर करता है।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, आप जब अपना फोन यूज करते हैं तो उसमें देखिए आप देखते होंगे कि हम अब कोई भी मतलब डेटा है वो केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है, टीबी में होता है। तो आप केबी, एमबी, जीबी और टीबी तक तो मतलब समझ रहे होंगे। तो इसको सीक्वेंस में आप याद रखिए कि सबसे पहले क्या आता है, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। तो चलिए एक बार फिर से ये चारों अगर आपको याद है तो चारों के से पहले आप दो चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले बीट को, उसके बाद बाइट को, उसके बाद फिर टीबी के बाद पीबी को याद रखिएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम मतलब बोलते हैं कि कैसे इसको याद रखना है। पहले बाइट, पहले बीट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। और सारे जो है इसमें जो स्टेप फॉलो करेगा, बाइट से जब हम बीट की तरफ बढ़ रहे होंगे तो 1024 टाइम ये बढ़ेगा। फिर बाइट से हम केबी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये 1024 टाइम फिर से बढ़ेगा। जितना आगे हम जाएंगे उतना बार वो 1024 टाइम्स बढ़ेगा। आइए एक बार फिर से मेमोरी यूनिट को रिकॉल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, 1 बाई बीट है। तो 1 बीट का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 होता है। कोई एक होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। वहीं अगर हम 1 निबल की बात करें तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 4 बीट्स होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 बाइट की, तो 1 बाइट का वैल्यू हमारा कितना होगा, 8 बीट्स होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 केबी की तो 1000 बाइट्स होगा, 1024 बाइट्स होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 एमबी की तो इसका वैल्यू हमारा 1024 केबी होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 जीबी की तो इसका वैल्यू हमारा 1024 एमबी होगा। अगर हम बात करें 1 टीबी की तो इसका वैल्यू हमारा 1024 जीबी होगा। वहीं अगर हम बात करें 1 पीबी की तो इसका वैल्यू हमारा 1024 टीबी होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगर आपको बाइनरी मेमोरी हायरार्किकल अगर पूछा जाए कभी भी तो इसको देखिए कैसे याद रखना है। आप पहले सीक्वेंस को तो याद रखिएगा ही, 1 बाइट, 1 केबी, 1 एमबी, 1 जीबी, 1 टीबी, 1 पीबी, इसको याद रखिएगा। और हर एक के पावर में आप 2 के पावर में 10 से स्टार्ट करिएगा और बढ़ते जाइएगा। जैसे कि देखिए 1 केबी बराबर हमारा क्या है, 2 की पावर 10 बाइट्स है। वैसे ही 1 एमबी बराबर हमारा 2 की पावर 20 बाइट्स हो जाएगा। वहीं 1 जीबी बराबर हमारा 2 की पावर 30 बाइट्स हो जाएगा। अब 10-10 पावर में ऐड करते जाइएगा सीक्वेंस वाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी मेमोरी हायरार्किकल कैसे याद रखना है। तो चलिए एक बार फिर से टेबल से रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई बीट बराबर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 1 होगा। वहीं 1 निबल की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 1 बाइट की बात करें तो 2 की पावर 8 होगा। और यहाँ देखिए जब भी हमारा केबी से जो चालू होगा ना, उसमें हम 2 की पावर 10 डालेंगे और उसके बाद जितना होगा एमबी में हम 10 ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। जीबी में भी हम फिर 10 ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 30 हो जाएगा। पावर में हमें 10 ऐड करते जाना है। ऐसे ही आप याद रखिएगा ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए और 2-4 बार इसको खुद से लिखने का प्रयास करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।